सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज थोड़ा डिस्कशन करूंगा आपसे साउंड वेव्स पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन है इसमें, साउंड इज अ, तो साउंड किस टाइप का वेव होता है? मैकेनिकल वेव। कैसा वेव? मैकेनिकल। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। अच्छा, माने क्या है इस मैकेनिकल वेव का? इसका मतलब है साउंड नीड्स मीडियम। क्या? साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपसे पूछें ऑन मून डज साउंड प्रोपेगेट, साउंड चलेगा क्या मून पे? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज और है बेटा, साउंड जो है आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडिनल होता है कि ट्रांसवर्स होता है? साउंड जो वेव है ना वो दो तरह की होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, है ना। तो है क्या, जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो साउंड मुझसे लेके आप तक जा रही है, बराबर इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा मान लो। और होता क्या है कि एयर के जो पार्टिकल्स है ना वो भी ऐसे आगे पीछे ऑसिलेट हो रहे हैं। माने साउंड का डायरेक्शन वेलोसिटी का, और जो एयर है जो पार्टिकल्स हैं उनका डायरेक्शन एक ही है ना। तो इसलिए साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। कौन सा वेव होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। तो साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट आता है बेटा, साउंड इज, एक चीज होता है 3D वेव। कौन सा वेव? 3D। 3D से मतलब ये है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अगर जहां मैं बात कर रहा हूं मेरे से स्ट्रेट लाइन में जो उसको भी सुनाई देगा, इस पंखे पे कोई बैठा है उसको भी सुनाई देगा, सोचो इस दीवार पे एक छिपकली बैठी है उसको भी सुनाई देगा। तो जो साउंड है वो पूरे स्पेस में होती है। अगर एक सोर्स जो है वो साउंड एमिट कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट पूरे स्पेस 3 डायमेंशन में आप फील कर सकते हैं। तो इसलिए साउंड 3 डायमेंशनल वेव होता है। कैसा वेव होता है? 3 डायमेंशनल। बराबर है, ठीक है। अच्छा, बता सकते हो इसमें ना, जैसे हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो जैसे मान लो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में? सोचो। नहीं, यहां पे फंडा है बेटे। न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था मैकेनिकल वेव का, वो होता है v इज इक्वल टू रूट ई बाई डी। इसको न्यूटन्स फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन्स फॉर्मूला मैकेनिकल वेव के लिए। तो यहाँ पे ई है बेटा इलास्टिसिटी। क्या चीज है? इलास्टिसिटी। और ये रिलेटेड होता है रिजिडिटी से। किससे रिलेटेड? रिजिडिटी। माने कह सकते हैं कि जिसका इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसमें स्पीड भी ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? तो आप बताओ सबसे ज्यादा रिजिड कौन होता है, सॉलिड, लिक्विड की गैस? सॉलिड। रिजिड मतलब जो चेंज नहीं होना चाहता। लिक्विड है उसको भी वैसे तो आप दबा नहीं सकते। गैस जैसे मान लो बैलून में आपने एयर भरी, उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो आगे पीछे उसको, अप टू सर्टेन एक्सटेंट। लिक्विड और कम, और सॉलिड तो बिल्कुल ही कम। आप कितना भी फोर्स लगाओ आप इसका साइज चेंज नहीं कर सकते नॉर्मली, बहुत हाई फोर्स की जरूरत पड़ती है। लिक्विड है वो थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो, गैस को और ज्यादा कर सकते हो। तो क्या है कि जिसमें चेंज जितना कम होता है वो उतना ज्यादा रिजिड है, उतना ज्यादा रिजिड है, और जो जितना ज्यादा रिजिड है बेटा वो उतना ज्यादा इलास्टिक है। एग्जैक्टली। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे ज्यादा रिजिड कौन हुआ? सॉलिड। सबसे ज्यादा रिजिड कौन हुआ? सॉलिड। मतलब सबसे ज्यादा इलास्टिक भी कौन हुआ? सॉलिड। माने सबसे ज्यादा स्पीड भी किसमें होगा? सॉलिड में। इज दैट क्लियर? तो बेटा क्या है, क्योंकि सॉलिड्स मोस्ट रिजिड होता है, मैक्सिमम रिजिड आप कह सकते हैं। तो सॉलिड मैक्सिमम रिजिड है, इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड ये मैक्सिमम होता है सॉलिड के में। इसमें? सॉलिड में। इज दैट क्लियर? और अगर हम ऑर्डर देखें तो, और गैस जो है, गैस आपका मिनिमम रिजिड होता है। क्या होता है जी? मिनिमम रिजिड। इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड जो है ये आपका मिनिमम होगा जी गैस में। किसमें बेटा? गैस। बराबर है। तो अगर ऑर्डर पूछे आपसे तो क्या होगा भाई? सॉलिड में सबसे ज्यादा, उसके बाद किसमें बेटा? लिक्विड में, उसके बाद किसमें? आपका गैस में। बराबर है। एक फंडा और ध्यान रखना,
स्टील में जो स्पीड होता है ना साउंड का, वो होता है लगभग 5000 मीटर पर सेकंड। कितना? 5000 मीटर पर सेकंड। वाटर में होता है लगभग 1500 मीटर पर सेकंड। कितना जी? 1500 मीटर पर सेकंड। और एयर में अगर बात करें, ये होता है लगभग 334 मीटर पर सेकंड। कितना? 334 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? एक चीज और है बेटा, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड जो है, ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबेटिक। नाम सुना है? एडियाबेटिक। क्या? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब होता है हीट चेंज जीरो है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। क्या? नो एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट माने एनर्जी। तो साउंड जब चलता है तो इतना फास्ट चलता है कि अपने सराउंडिंग में हीट को एक्सचेंज नहीं कर पाता। तो इस वजह से प्रोपेगेशन ऑफ साउंड आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का माने समझ आ गया? क्या माने है इसका? हीट चेंज नहीं होता कोई। डेल्टा क्यू कितना होता है? जीरो। हीट माने एनर्जी। जैसे अपन ना, मान लो सोचो कि चाय बनाई है कभी? चाय नहीं बनाई, देखी तो होगी। तो चाय में क्या है भाई, आपने बर्तन रखा, गैस ऑन की, गैस से क्या हो रहा है? हीट मिल रही है ना पानी को, और जो उसका मिक्सचर है आपका दूध और ये चाय पत्ती और चीनी, तो उसको आप हीट दे रहे हैं। कहां से? गैस से। एनर्जी का तो ट्रांसफर है ना। तो उसी तरीके से जैसे कि साउंड के प्रोपेगेशन में सोचो गैस का ट्रांसफर नहीं होता। बराबर है? मतलब ऐसे सोचो कि बिना गैस खोले ही हम चाय बना रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट। बराबर है? और इसमें इसलिए डेल्टा क्यू जीरो होता है, हीट चेंज नहीं होता, तो वो डेल्टा क्यू कितना होता है? जीरो। ध्यान देने की बात। पक्का? ठीक है। और इसमें क्या है बेटा, ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर की बात करें किसी गैस में, तो गैस का जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो होता है √γ/T/m। क्या चीज? मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। यहाँ पे T इज द टेम्परेचर और m होता है बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस या मोलिकुलर मास ऑफ गैस। m क्या होता है? मोलिकुलर मास ऑफ गैस। माने सीधा सा फंडा ये हो गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगा। ठीक है? और अगर टेम्परेचर घटा दोगे तो स्पीड ऑफ साउंड आपका घट जाएगा। दिस इज व्हाट वी कंसीडर। बराबर बेटा? आइए फिर से एक बार रिपीट करते हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन। सबसे पहले क्या, साउंड कैसा वेव है? मैकेनिकल। मतलब समझ आता है इस बात का? पक्का? मैकेनिकल का मतलब नीड्स मीडियम। देख लो सारी चीजें कनेक्टेड है। मैकेनिकल मतलब नीड्स मीडियम। अगली चीज, क्या मून पे साउंड प्रोपेगेट करेगा? नो। क्यों? क्योंकि मून पे मीडियम नहीं, एयर नहीं है ना। तो नो, बिकॉज नो एयर या नो एटमॉस्फेयर। क्लियर है बेटा? चौथी बात, साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल। कैसे समझोगे? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, साउंड मेरे से आप तक जा रही है, तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो भी उसी डायरेक्शन में आगे पीछे मूव कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स का डायरेक्शन एक ही लाइन पे है, तो इसको कहते हैं अपन लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कैसा वेव? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बराबर है? फिर आता है नेक्स्ट, साउंड इज अ 3D वेव, 3 डायमेंशनल वेव। कैसा वेव है? 3 डायमेंशनल। माने क्या है 3 डायमेंशनल का? कि अगर कोई सोर्स साउंड एमिट कर रहा है तो पूरे 3D स्पेस में, लेंथ में भी, ब्रेड्थ में भी, हाइट, पूरे 3D स्पेस में वो उसकी अगर एटमॉस्फेयर है तो वो साउंड जो है पूरे 3D स्पेस में फैल जाएगा। पूरे 3D स्पेस में उसको फील किया जा सकता है। इसीलिए अपन कहते हैं साउंड इज अ 3D वेव। क्लियर है बेटे? उसके बाद नेक्स्ट आता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है? तो इसमें क्या फंडा है? न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था मैकेनिकल वेव्स का कि स्पीड इज इक्वल टू √E/d। ई क्या होता है यहाँ पे? इलास्टिसिटी। और डी क्या होता है बेटे? डेंसिटी। और इलास्टिसिटी किससे रिलेटेड है आपका? रिजिडिटी से। किससे रिलेटेड है? रिजिडिटी। मान ले जो जितना सॉलिड है, तो सॉलिड का रिजिडिटी सबसे ज्यादा, गैस का रिजिडिटी सबसे कम। बराबर है? तो अगर आपसे पूछें कि इलास्टिसिटी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। दूसरी बात, सॉलिड बेटा मैक्सिमम रिजिड होता है। सॉलिड मैक्सिमम रिजिड होता है, मतलब सॉलिड को चेंज करना आउट ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस सबसे मुश्किल है। हो तो जाते हैं बट बहुत ज्यादा फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। तो साउंड का जो स्पीड है वो मैक्सिमम होता है बेटा सॉलिड में। किसमें मैक्सिमम? सॉलिड। इज इट क्लियर? उसके बाद गैस मिनिमम रिजिड होता है। गैस इज मिनिमम रिजिड, तो साउंड का स्पीड मिनिमम होता है गैसेस में। इज दैट क्लियर? मिनिमम होता है गैसेस में। ठीक है? फिर अगर ऑर्डर पूछें तो भाई सॉलिड में सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। ठीक है? एक इसका एग्जांपल, स्टील में बेटा स्पीड होता है साउंड का लगभग 5000 मीटर पर सेकंड। कितना? 5000 मीटर पर सेकंड। वाटर में होता है लगभग 1500 मीटर पर सेकंड।
एयर में लगभग 334 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, कितना, लगभग 334 मीटर पर सेकंड। उसके बाद प्रोपेगेशन ऑफ साउंड जो है एडियाबेटिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक है मतलब डेल्टा क्यू कितना है इसके लिए? 0, मतलब हीट एक्सचेंज इसमें नहीं होता। इज दैट क्लियर? उसके बाद किसी मीडियम में जो स्पीड है वो होता है रूट गामा आर टी बाई एम। कितना होता है? रूट गामा आर टी बाई एम। टी यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर, मतलब टी बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, टी घटेगा तो स्पीड घटेगा। एम यहाँ पे क्या है आपका? मोलिकुलर मास होता है। क्या होता है जी? मोलिकुलर मास। क्लियर है बेटा? इसको लिख लो जरा, कॉपी में लिख लो अपने सारे पॉइंट्स, क्वेश्चन आंसर कॉपी लाओ, नोट कर लीजिए इसको, है ना, फिर अपन बात